श्री वैष्णव बैरागी समाज और श्री रामानंदी नवनिर्माण सेना मध्य प्रदेश के बैनर तले जिले भर के पुजारी और बैरागी समाज जन बड़ी संख्या में बुधवार को कलेक्टर कार्यालय परिसर में एकत्रित हुए, जहां उन्होंने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर नारेबाजी की और प्रदर्शन करते हुए डिप्टी कलेक्टर चंद्र सिंह धारवे को मुख्यमंत्री व प्रशासन के नाम एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि नीमच जिले में निवासरत मंदिरों के पुजारी धार्मिक सेवा के साथ साथ अपनी आजीविका के लिए कृषि कार्य पर निर्भर हैं और अन्न उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन वर्तमान में भूमि स्वामित्व संबंधी तकनीकी और कानूनी जटिलताओं के कारण उन्हें फार्मर आईडी और बैंक ऋण मिलने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे वे सरकार की कृषि कल्याणकारी योजनाओं, खाद और बीज के लाभ से वंचित रह जाते हैं। समाजजनों ने मांग की है कि शासकीय मंदिरों की कृषि भूमि पर पुजारियों के लिए अलग से फार्मर आईडी बनाने की प्रक्रिया को सरल और त्वरित किया जाए, ताकि खाद बीज मिलने में कोई बाधा न आए। और साथ ही इंदौर जिले की सहकारी बैंक द्वारा पुजारियों के लिए अपनाई गई विशेष आरण नीति एवं प्रक्रिया का अध्ययन कर उसे नीमच जिले में भी लागू किया जाए, ताकि सहकारी समितियों व बैंकों के माध्यम से पुजारियों को उनकी कृषि भूमि के पट्टे या अधिकारों के आधार पर उचित ब्याज दर पर आरण उपलब्ध हो सके। इसके अलावा ज्ञापन में यह भी गंभीर मुद्दा उठाया गया है कि कई जगहों पर दबंगों और भूमाफियाओं द्वारा मंदिरों की जमीनों पर अवैध कब्जे किए जा रहे हैं, जिन्हें तत्काल हटवाकर मंदिरों की भूमि को सुरक्षित किया जाए और पुजारियों को उचित सुरक्षा प्रदान की जाए, जिससे न केवल पुजारियों को आर्थिक स्वावलंबन मिलेगा, बल्कि मंदिरों की व्यवस्थाएं और कृषि उत्पादकता को भी बढ़ावा मिलेगा। आज हम सब आर्यवर्त साधु मंडल, श्री वैष्णव बैरागी समाज एवं श्री रामानंदी नवनिर्माण सेना के तहत समस्त नीमच जिले के पुजारी यहाँ जिला कलेक्टर में एकत्रित हुए हैं। हमारी एक सिंपल सी मांग है कि जिस प्रकार फार्मर आईडी अन्य किसानों की हो रही है, उसी प्रकार किसानों को भी किसान का दर्जा मिलकर उनकी भी फार्मर आईडी बने एवं उन्हें भी सरलता से खाद बीज जो मिल रहा है, जो किसान की सुविधा मिल रही है, वो एक पुजारी को भी मिले। हमारा सरकार से विगत 5 महीनों से इस मांग को लेकर चल रहा था। मध्य प्रदेश शासन ने हमारी मांग को मानी और उसमें उन्होंने अलग से एक मंदिर भूमि के लिए फार्मर आईडी का ऑप्शन बनाया और वो सभी दूर लागू किया। नीमच जिले में हमारी केवल इतनी सी मांग है कि जिस प्रकार इंदौर मॉडल में पुजारियों को ऋण की सुविधा मिल रही है, वो सुविधा यहाँ भी मिले एवं फार्मर आईडी की सुगमता एवं सरलता यहाँ भी पुजारियों को प्राप्त हो। होता है तो आसपास के ग्रामीण जो होते हैं, जो गांव के जो भूमाफिया होते हैं, वो उनकी जमीनों पे कब्जा कर लेते हैं, उनकी जमीनों के बीच में से रास्ते निकाल लेते हैं और आए दिन इस बात को लेकर विवाद होते हैं। पिछले कुछ दिनों पहले भी आपने ये विवाद देखा। तो हम चाहते हैं कि प्रशासन इस बात को लेकर सहयोग करे, क्योंकि जो जमीन आपके नाम पे है उसकी सुरक्षा और उसको पूरा देख रेख वो पुजारी कर रहा है, लेकिन आसपास के लोग आए दिन उसके ऊपर बढ़ते रहते हैं, कभी उसकी जमीन पर अतिक्रमण कर लेते हैं, कभी रास्ते निकाल देते हैं। तो इन बातों का अच्छे से ध्यान रखा जाए और पुजारी को संरक्षण प्रदान किया जाए और उसके आवेदनों का निराकरण शांतिपूर्ण से किया जाए।